हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है मेक इट इजी। तो आज एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं मैं आपके लिए रिलेटेड टू प्लेन मिरर्स। ठीक है, तो आज हम करेंगे नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, ठीक है, व्हेन object is placed between two plane mirrors। बात समझ में आ रही है? तो अलग अलग केसेस हैं यहाँ पे, वो आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है, तभी आप नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? सबसे पहला केस ये है बच्चों कि अगर दो प्लेन मिरर्स एक दूसरे से पैरेलल रखे गए हैं, अगर दो प्लेन मिरर्स एक दूसरे से पैरेलल रखे गए हैं और ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं बीच में है, तो यहां पे ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, यहां पे इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी, यहां पर इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी। लेकिन सवाल आता है ये कि अगर एक प्लेन मिरर ऐसे रखा हुआ है और एक प्लेन मिरर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और ये दोनों के बीच एंगल कुछ थीटा रखा हुआ है और यहां कहीं ऑब्जेक्ट है, तो अब कितनी इमेजेस बनेंगी? बच्चों इसको करने का एक तो फॉर्मूला है डायरेक्ट, लेकिन वो फॉर्मूला ना फेल हो जाता है कई बार। तो पहले मैं वो फॉर्मूला डिस्कस करता हूं आपके साथ, फिर ये बताता हूं वो फॉर्मूला फेल कब करेगा, और फिर उसके बाद मैं एक ट्रिक बताऊंगा जहां से आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो देखते रहें, ठीक है। तो पहले मैं आपसे फॉर्मूला डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है, कि मान लिया यहां पे एक प्लेन मिरर है, यहां पे एक और प्लेन मिरर है, ठीक है, यहां पर एक और प्लेन मिरर है और ये बीच में थीटा एंगल है और ऑब्जेक्ट कहीं यहां रखा हुआ है इस लाइन पे। बात समझ में आ रही है? अब यहां पे सबसे पहले क्या करो, आप एक इंटीजर की वैल्यू कैलकुलेट करो n, जिसको हम कहते हैं 360 अपॉन थीटा, मतलब इन दोनों को डिवाइड करो और n की वैल्यू निकाल लो। अब अगर आपका ये n ऑड आया, अगर आपका ये n क्या आया? ऑड आया। बात समझ में आ रही? सॉरी, पहले इवन कर लेते हैं। अगर आपका ये n क्या आया बच्चों? इवन आया, तो सीधे सीधे आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी आपके पास? n-1। बात समझ में आ रही? जैसे फॉर एग्जांपल दो मिरर 60 डिग्री पे रखे हुए हैं, तो आप n को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 360 अपॉन 60 कितना आएगा? 6 आ जाएगा। 6 एक इवन नंबर है, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी? n-1, यानी 6 - 1 5। सीधी सी बात। क्या बात समझ में आ रही है? आगे आ जाओ। अगर n ऑड आया बच्चों, इफ n इज ऑड, ठीक है, तो ऑड के भी फिर आपके पास दो केसेस बन जाएंगे, ठीक है, ऑड के भी दो केसेस बन जाएंगे। बात समझ में आ रही है? वो दो केसेस क्या है? मान लिया ऑब्जेक्ट जिस लाइन पे रखा हुआ है वो लाइन इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच है, मतलब ये वाला और ये वाला बराबर एंगल बन रहे हैं यहाँ पे। मान लिया θ1 और θ2 दोनों बराबर ही हैं, θ1 = θ2। इस तरीके से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कि ये जो लाइन है वो दोनों तरफ से बराबर एंगल बना रही है, तो मैं ऐसे बोल देता हूं ऑब्जेक्ट इज एट बाइसेक्टर। तो उस केस में भी नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी बच्चों? नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी? n-1 ही बनेगी। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर ऑब्जेक्ट जो है वो बाइसेक्टर पे नहीं है, ऑब्जेक्ट इज नॉट एट बाइसेक्टर, उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी? बच्चों? n बनेगी। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी? n बनेगी। ये थोड़ा सा हट गया, ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी? n बनेगी। तो ये है बच्चों ये फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको मैं जरा यूज करके दिखा देता हूं आपको कि किस तरीके से ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि ये है आपके पास, ठीक है, दोनों के बीच एंगल कितना है? 120 डिग्री है और ऑब्जेक्ट कहीं यहां पे रखा हुआ है
और यहां से 60 डिग्री एंगल बन रहा है, यहां से 60 डिग्री, यानी कौन सा वाला केस बन गया ये? सबसे पहले n की वैल्यू कैलकुलेट करो आप, n की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 360 अपॉन थीटा, थीटा कितना 120, टोटल एंगल है ना यहाँ पे 120, 60 मत ले लेना, बात समझ में आ रही है? तो कितना आ जाएगा n इज इक्वल टू 3, कितना n इज इक्वल टू 3, बात समझ में आई? तो n ऑड आ गया, n क्या आया? ऑड। अब दो केसेस आएंगे, बाइसेक्टर वाला है कि नहीं? तो यहाँ पे बाइसेक्टर पे है ना, क्यों है? क्योंकि यहाँ से और यहाँ से बराबर एंगल है, यानी ये तो बाइसेक्टर वाला केस है। और बाइसेक्टर में कितनी इमेजेस बनती हैं? कितनी इमेजेस बनती हैं? n-1, कितनी बनती है? n-1। तो कितनी बनेगी यहाँ पे? 3-1 यानी 2 इमेजेस। क्या बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ पे ये बाइसेक्टर पे नहीं होता, मान लो ये ऐसे होता, ठीक है, कि यहां से एंगल है मान लिया, यहां से एंगल है मान लिया 100 डिग्री और यहां से एंगल है 20 डिग्री, तो बाइसेक्टर पे नहीं हुआ, फिर कितनी इमेजेस बनती? फिर यहां पे बनती 3 इमेजेस यानी n इमेजेस, अगर नॉट बाइसेक्टर पे होता। तो मुझे उम्मीद है ये फॉर्मूला कैसे यूज करना वो समझ में आया होगा। लेकिन ये फॉर्मूला फेल कर जाता है बच्चों, ये फॉर्मूला फेल कर जाता है कब? फॉर एग्जांपल ये यहां पे मैंने मिरर बनाया, ये मैंने यहां पे मिरर बनाया और इन दोनों के बीच मान लिया एंगल दे दिया मैंने कितना? 190 डिग्री, ठीक है। तो अब आप अगर n कैलकुलेट करने जाएंगे तो 360 अपॉन 190, अब आप देखेंगे यहां पे आपका आंसर पॉइंट में आ रहा है, तो n ना तो ऑड है ना तो इवन है, तो फिर क्या करेंगे आप? तो यहां पे ये फॉर्मूला क्या कर जाएगा बच्चों? फेल कर जाएगा। अब बात करते हैं ट्रिक की, बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं ट्रिक की, जो हमेशा लगेगी, ठीक है। अब देखते हैं उसको। तो जो ट्रिक हमेशा लगेगी बच्चों वो क्या है कि मान लिया आपके पास ठीक है ये दो मिरर्स रखे गए हैं और ऑब्जेक्ट कहीं यहां पे रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहीं यहां पे रखा हुआ है, यहां से मान लिया 60 डिग्री एंगल बन रहा है और यहां से मान लिया 30 डिग्री एंगल बन रहा है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये है मान लिया मिरर 1 और ये है मान लिया मिरर 2, ठीक है। क्या करो, ये है मिरर 1, यहां लिख लो मिरर 2, बात समझ में आई? अब क्या करना है आपने, ठीक है, देखो बच्चों पहली बार हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन अभी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा 2-3, आपको ये आसान लगने लगेगा। क्या करो, मिरर 1 के साथ कितना एंगल बन रहा है इसका? 60 डिग्री, मिरर 2 के साथ कितना बन रहा है? 30 डिग्री। क्या बात समझ में आ रही है? अब क्या करो, 60 प्लस 30 कितने होते हैं? 90, तो अब क्रॉस में 90 ऐड करते जाओ, प्लस 90, तो 60 प्लस 90 कितना हो गया? 150, 30 प्लस 90 कितना हो गया? 120। क्या बात समझ में आ रही है? फिर इसमें कितना ऐड कर दो? 90, फिर इसमें कितना ऐड कर दो? 90, 120 प्लस 90 कितना हो गया बच्चों? 210, 150 प्लस 90 कितना हो गया? 240। यहां रुक जाना है, यहां रुक जाना है बच्चों। कहां रुकना है आपने? कहां रुकना है आपने? जब आप 180 क्रॉस कर गए, जब आप 180 क्रॉस कर गए तो रुक जाना है, 180 पे भी पहुंच गए तब भी रुक जाना है। तो आप देखो यहां पे तो हम 180 क्रॉस नहीं किए थे 120 150 पे, लेकिन यहां 240, 180 से ज्यादा हो गया, 210, 180 से ज्यादा हो गया, तो यहां रुक जाना है, बात समझ में आ रही है? अब उसके बाद क्या करना है? 1 2 3 4 इमेजेस बन तो रही है, लेकिन अभी एक चीज और कंफर्म करनी है। क्या? लास्ट में जो आया है आपके पास 120 150, 120 150 और इसमें ऐड क्या कर रहे थे हम लोग? 90। देखो कहीं ये ऐड करके 360 तो नहीं बन रहा, 0, 5 और 2 7 9 16 और ये 360 बन रहा है, यानी 120 150 और 90 ऐड करके 360 बन रहा है, यानी आपको इमेजेस एक कम कर देनी है। तो इमेजेस कितनी होंगी यहाँ पे बच्चों? 3 इमेजेस। कितनी इमेजेस होंगी? 3 इमेजेस। क्या बात समझ में आ रही है आपके पास? समझ में आ रही है आपको? ठीक है, फॉर्मूले से भी करेंगे तो आपके पास देखो 90 डिग्री एंगल है, 360 अपॉन 90 करते 4 आता है, इवन नंबर आता है, n-1 3 इमेजेस बनती। ठीक है, ये मेथड समझ में आया? नहीं आया तो एक और करते हैं जल्दी से, ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, करना क्या है, दोनों एंगल्स के साथ देखो क्या क्या एंगल बन रहा है, फिर जो सम है उसको क्रॉस में ऐड करते जाओ, तब तक करते जाओ जब तक 180 क्रॉस नहीं हो जाता। 180 क्रॉस हो गया तो रुक जाओ, ऊपर वाली इमेजेस गिन लो, 1 2 3 4 हो गई। अब 4 तो हो गई, लेकिन ये कंफर्म कर लो कि दिस प्लस जिसे आप क्रॉस में ऐड कर रहे हो वो मिला के 360 नहीं बनना चाहिए। अगर 360 बन गया तो -1 कर देना है, और अगर नहीं बना तो वही आपकी इमेजेस हो जाएंगी। ठीक है, एक और करते हैं। देखो
एक और करते हैं, ठीक है। ये मान लिया एक मिरर, ठीक है, ये मान लिया एक और मिरर, ठीक है, और इन यहां पे मैंने क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट रखा है। बात समझ में आई है। यहां पे मान लिया कितना एंगल है, 45 डिग्री एंगल है, और यहां पे कितना एंगल है, 60 डिग्री एंगल है। यह है मिरर 1, यह है मिरर 2। बात समझ में आई। तो यहां पे लिखो मिरर 1, यहां पे लिखो मिरर 2, ठीक है। अब ये हमेशा लगेगा, फॉर्मूला हमेशा नहीं लगेगा, मैंने बताया कहां नहीं लगेगा, ठीक है। मिरर 1 के साथ कितना एंगल है, 45 डिग्री, मिरर 2 के साथ कितना एंगल है, 60 डिग्री। अब 45 और 60 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 45 और 60, ये हो गया 5, 4 और 6 10, 105। अब 105 और 105 ऐड करते जाओ, इसमें 105 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 165। इसमें 105 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 150। अब मेरे हिसाब से 105 ऐड करोगे तो 180 से ऊपर चला जाएगा, तो यहीं रुक जाना है। बात समझ में आ रही। अब बस ये कंफर्म कर लो कि 165, 150 और 105 है ना, 105 ऐड कर रहे थे आप यहाँ पे 105। तो ये 5 और 5 10, 6 1 7, 7 5 12, और ये 1 2 3 4, 420। ये 360 नहीं बन रहा है, यानी 1 2 3 4 यही आपकी यहां पर इमेजेस बनेंगी। -1 करने की जरूरत नहीं है। -1 कब करते, जब दिस प्लस जो ऐड हो रहा है वो 360 बन जाता। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों, लव यू।